ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद देकर कृष्ण ने देखा कि पिता और अन्य एक बड़े समारोह की तैयारी में थे। पिताजी, यह कैसा समारोह चल रहा है? आर्यनों की प्रिय पुत्र, हम इंद्रदेव को मना रहे हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी कृपा से पर्याप्त वर्षा की है सफल कृषि के लिए। प्रिय पिताजी, इंद्र की पूजा जरूरी नहीं, सभी को अपने कर्मों का फल मिलता है। हम वास्तव में देख सकते हैं कि व्यक्ति अपने कर्म की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार व्यस्त होता है और उसी प्रवृत्ति के अनुसार सभी जीव, चाहे मनुष्य हो या देवता, अपने अपने परिणाम प्राप्त करते हैं। व्यक्ति को अपने स्वाभाविक स्वभाव के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करने में सावधानी बरतनी चाहिए और विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की ओर ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। सभी कर्तव्यों के उचित पालन से देवता संतुष्ट होंगे, इसलिए उनकी पूजा अनावश्यक है, बल्कि हमें अपने निर्धारित कर्तव्य अच्छे से निभाने चाहिए। वास्तव में अपना निर्धारित कर्तव्य निभाए बिना कोई सुखी नहीं रह सकता। हमें इंद्र से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। अगर वह है भी तो वह समुद्र पर भी पानी डालता है। जहाँ पानी की जरूरत नहीं तो वह समुद्र या जमीन पर पानी डाल रहा है। यह हमारी पूजा पर निर्भर नहीं करता। जहाँ तक हमारी बात है, हमें किसी और शहर, गांव या विदेश जाने की जरूरत नहीं है। शहरों में आलीशान इमारतें हैं, लेकिन हम वृंदावन के इस जंगल में रहकर संतुष्ट हैं। हमारा संबंध केवल गोवर्धन पर्वत और वृंदावन वन से है। इसलिए प्रिय पिताजी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप एक ऐसा यज्ञ करें जिससे स्थानीय ब्राह्मण और गोवर्धन पर्वत संतुष्ट हों और इंद्र से हमारा कोई लेना देना न हो। मेरे प्यारे पुत्र, मैं स्थानीय ब्राह्मणों और गोवर्धन पर्वत के लिए एक अलग यज्ञ की व्यवस्था करूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे यह इंद्र यज्ञ करने दो। पिताजी, देर मत कीजिए। गोवर्धन और ब्राह्मणों के लिए प्रस्तावित यज्ञ में बहुत समय लगेगा। बेहतर है कि आपने जो व्यवस्था व सामग्री तैयार की है उसे तुरंत गोवर्धन पर्वत व ब्राह्मणों को संतुष्ट करने में लगाएं। आप यज्ञ कैसे करवाना चाहेंगे? यज्ञ हेतु एकत्रित अनाज व घी से उत्तम भोजन तैयार करें। चावल, दाल, हलवा, पकौड़ा, पूरी और खीर, मीठी गोलियां, संदेश, रसगुल्ला, लड्डू जैसे सभी दूध के व्यंजन बनाएं। उन विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करें जो वैदिक मंत्रों का पाठ कर अग्नि को आहुति दे सकें। ब्राह्मणों को सभी प्रकार के अनाज दान में दिए जाने चाहिए। फिर सभी गायों को सजाकर उन्हें अच्छी तरह खिलाएं। फिर चांडालों, कुत्तों आदि सभी जीवों को भोजन कराएं। यह करने के बाद ब्राह्मणों को दान दें। गायों को अच्छी घास खिलाने के बाद गोवर्धन पूजा तुरंत शुरू की जा सकती है। यह बलिदान मुझे संतुष्ट करेगा। नंद महाराज के लोगों ने कृष्ण का प्रस्ताव माना और उनकी हर बात मानी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसके बाद लोगों ने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की। फिर कृष्ण ने विशाल दिव्य रूप धारण किया। मैं गोवर्धन हूँ। कृष्ण ने प्रसाद खाया। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो मेरी व्यक्तिगत रूप से की जा रही गोवर्धन पूजा की उपेक्षा करेगा वह सुखी नहीं रहेगा। गोवर्धन पर्वत पर कई सांप हैं और जो लोग गोवर्धन पूजा के निर्धारित कर्तव्य की उपेक्षा करेंगे उन्हें ये सांप काट लेंगे और वे मारे जाएंगे। गायों और अपनी भलाई सुनिश्चित करने के लिए गोवर्धन के पास के सभी वृंदावन वासियों को मेरे द्वारा बताए अनुसार इस पर्वत की पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा करने के बाद वृंदावन के सभी निवासी कृष्ण की आज्ञा का पालन कर अपने अपने घरों को लौट गए। देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हो गए। वह वृंदावन के पुरुष अपनी भौतिक समृद्धि और अपने छोटे मित्र कृष्ण की उपस्थिति पर बहुत घमंड करने लगे हैं। वह केवल बातूनी बचकाना है और पूरी ब्रह्मांडीय स्थिति से अनजान है, हालांकि वह खुद को ज्ञान में बहुत उन्नत मान रहा है। उन्होंने कृष्ण को इतनी गंभीरता से लिया है, इसलिए उन्हें दंडित किया जाए। मेरे आदेश से संवर्तक मेघ वहां जाकर उस स्थान को डुबो देंगे। उन्हें उनकी गायों सहित नष्ट कर दिया जाए। प्रिय कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं और आप अपने भक्तों पर बहुत स्नेही हैं।
आप भक्तों को अब कृपालु कृपया हैं, हमें हमारी सताया गया रक्षा है, करें रक्षा करें। जिन्हें क्रोधित इंद्र ने बहुत सताया है। यह देवता इंद्र खुद को सर्वोच्च समझता है और उसने अपनी महान शक्ति दिखाई है, परंतु मैं उसे अपनी स्थिति के अनुसार जवाब दूंगा और सिखाऊंगा कि वह ब्रह्मांडीय मामलों में स्वायत्त नहीं है। मैं सभी का परमेश्वर हूँ और इस प्रकार उसकी शक्ति से उत्पन्न झूठी प्रतिष्ठा छीन लूंगा। देवता मेरे भक्त हैं, मेरी श्रेष्ठता नहीं भूल सकते, परंतु वह भौतिक शक्ति से घमंड में चूर होकर मदमस्त हो गया है। मैं उसे इस झूठे अभिमान से मुक्त करूंगा। मैं वृंदावन के अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करूंगा, जो इस समय मेरी दया पर हैं और मेरी पूर्ण शरण में हैं। मैं उन्हें अपनी अलौकिक शक्ति से बचाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे पिता, वृंदावन के प्यारे निवासियों, आप सब अब सुरक्षित रूप से गोवर्धन पर्वत की छत्र छाया में आ सकते हैं, जिसे मैंने अभी अभी उठाया है। पहाड़ से मत डरो, यह मेरे हाथ से नहीं गिरेगा। तुम भारी बारिश और तेज हवा से बहुत परेशान हो, इसलिए मैंने यह पहाड़ उठाया है, जो तुम्हें बड़े छाते सा बचाएगा। मुझे लगता है यह तुम्हारी तत्काल परेशानी दूर करने का सही उपाय है। इस बड़ी छतरी तले जानवरों संग खुश रहो। भगवान कृष्ण ने लोगों और पशुओं की रक्षा की। बाढ़ खत्म हो गई है, अब आप जा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे प्यारे कृष्ण हमारे महान नायक हैं। मेरे प्रिय मित्रों, कृष्ण केवल 7 वर्ष के हैं। हाथियों का राजा जैसे कमल उठाता है, वैसे वे गोवर्धन कैसे उठा सकते हैं। हम अद्भुत कृष्ण की छत्र छाया में शांति से रहें। फिर एकांत में देवराज इंद्र कृष्ण के पास गए। दाव सील एंड ब्रास टूर आर सीम मिर्च प्रभु, आप परमेश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैंने आपके चरण कमलों में घोर अपराध किया, अपनी भौतिक समृद्धि पर मिथ्या अभिमान के कारण, आपकी असीमित शक्ति को न जानकर। अतः प्रभु क्षमा करें, क्योंकि मैं महामूर्ख हूँ। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं फिर कभी ऐसी मूर्खता न करूं। यदि आप सोचते हैं हे प्रभु कि यह अपराध बहुत बड़ा है और क्षमा नहीं किया जा सकता, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि मैं आपका शाश्वत सेवक हूं। इस संसार में आपका आगमन आपके शाश्वत सेवकों को सुरक्षा देने और उन राक्षसों का नाश करने के लिए है, जो पृथ्वी पर बोझ डालने के लिए सैन्य शक्ति बनाए रखते हैं। आपका चिरदास हूँ, क्षमा करें। प्रिय इंद्र, मैंने तुम्हारा यज्ञ अपनी अहेतु की कृपा दर्शाने और तुम्हें याद दिलाने के लिए रोका है कि मैं तुम्हारा शाश्वत स्वामी हूँ। मैं केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि अन्य सभी देवताओं का भी स्वामी हूँ। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि तुम्हारी सारी भौतिक समृद्धि मेरी कृपा से है। सबको सदा याद रहे कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं किसी पर भी कृपा कर सकता हूँ, किसी को भी दंड दे सकता हूँ, क्योंकि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। यदि कोई झूठे अभिमान से भरा मिलता है तो उस पर निस्वार्थ कृपा करने हेतु मैं उसका सारा ऐश्वर्य हर लेता हूँ। गोलोक वृंदावन की सुरभि गाय कृष्ण से बात करती है। हे प्रिय भगवान कृष्ण, इंद्र ने वृंदावन में मेरी गायों को मारने की पूरी कोशिश की, पर वे आपकी शरण में रहीं। आपने उनकी बहुत अच्छी रक्षा की। हम किसी और को परम नहीं मानते, न ही किसी देवता के पास सुरक्षा के लिए जाते हैं। अतः आप हमारे इंद्र हैं। आप इस संपूर्ण सृष्टि के परम पिता हैं और आप समस्त गायों, ब्राह्मणों, देवताओं तथा अपने शुद्ध भक्तों के संरक्षक हैं। हे विश्व के परमेश्वर, हम आपको दूध से स्नान कराए, क्योंकि आप हमारे इंद्र हैं। हे प्रभु, आप पृथ्वी पर अधर्म का बोझ घटाने ही आते हैं। फिर देवताओं ने भगवान कृष्ण की दयालुता पर पुष्प वर्षा की। सब प्रसन्न हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम